नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन एवं प्रथम महिला श्रीमती सुप्रभा हरिचंदन ने सिहावा भवन सिविल लाइन स्थित आदर्श मतदान केंद्र क्रमांक 170 पहुंचकर लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्यपाल ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से संविधान द्वारा प्रदत्त मताधिकार का प्रयोग करने की बातें कही। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। मतदान पश्चात राज्यपाल ने सेल्फी जोन में फोटो भी खिंचवाई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों में वोटिंग आज सुबह शुरू हुई। वहीं छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा और जांजगीर चांपा में वोट डाले गए। 7 लोकसभा सीटों में 168 प्रत्याशी मैदान में रहे। मंगलवार को मतदान प्रारंभ होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय श्री राम मंदिर पहुंचे। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए और श्री राम मंदिर दर्शन के बाद सीएम साय जशपुर के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सपरिवार अपने गृह ग्राम बगिया में मतदान किया। सीएम साय के साथ उनकी माता और धर्मपत्नी भी मतदान करने पहुंची। गांव के शासकीय प्राथमिक शाला में बने मतदान केंद्र 49 में उन्होंने मतदान किया। इसके साथ ही सीएम श्री साय ने प्रदेश के मतदाताओं से घरों से निकलकर मतदान करने के लिए पहुंचने की अपील की। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान किया गया, जिसमें इस बार मतदाताओं का उत्साह देखते ही बना। कहीं महिलाओं की लंबी कतार नजर आई, तो कहीं वृद्ध बुजुर्ग सहारा लेकर मतदान केंद्र पहुंचते नजर आए। वहीं प्रत्याशियों ने भी अपने परिवार सहित मतदान किए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 7 सीटों के लिए मतदान संपन्न कराया गया, जिसके तहत दुर्ग में मतदाताओं का उत्साह देखते ही बना। इससे पहले दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया और साथ ही उन्होंने सेल्फी जोन में फोटो के माध्यम से मतदान की जानकारी दी, साथ ही लोगों को मतदान करने की अपील की। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव अपनी धर्मपत्नी के साथ सुबह 8:30 बजे स्कूटी वाहन पर सवार होकर पद्मनापुर स्थित बिजली ऑफिस मतदान केंद्र पहुंचे और अपना मतदान किया। इस दौरान उनके साथ उनके परिवार के लोग भी शामिल रहे। मतदान करने के बाद दुर्ग विधायक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बातें कही। आज आप सुबह से देख रहे हैं, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। 8 बजे भी हमारे विद्युत नगर का ये मतदान केंद्र में भीड़ लगी हुई है। 6:45 बजे मेरे पूज्य पिताजी यहाँ जब वोट देने आए तो उन्होंने बताया कि उस समय भी लाइन लग गई थी। यह बता रहे हैं कि जनता में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है। लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता जनार्दन सुबह से ही मतदान पोलिंग स्टेशन चालू होने के पूर्व ही लोग आके यहाँ मतदान के लिए लाइन क्रमबद्ध खड़े हो गए हैं। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। आपने कहा 48,000 से मैं जीता, उस समय जनता का आशीर्वाद था। अब मुझे लगता है इस बार भी जनता उससे ज़्यादा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी राजेंद्र साहू सुबह 10:30 बजे अपने परिवार के साथ रुंगटा कॉलेज मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। इससे पहले राजेंद्र साहू ने मतदान करने से पहले दुर्ग के प्रसिद्ध चंडी मंदिर में पहुंचकर माता रानी का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनके परिवार के सभी लोग मौजूद रहे। मतदान के बाद राजेंद्र साहू ने मीडिया के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी। जनता का भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी और मुझ पर है और पूरा विश्वास है कि चुनाव अच्छे वोटों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी तो मतदान हो रहे हैं, कोई बात होगी तो आपको जानकारी दे दें। जिस तरह से शहर में मतदान को लेकर आम जनता के बीच उत्साह नजर आया, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदाताओं में काफी उत्सुकता नजर आई। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने ग्राम कोरियापुरी स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर अपने परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया और जनता का भरपूर सहयोग मिलने आश्वासन जताया। इस संबंध में उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। लोकतंत्र हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के भारत 140 करोड़ भारतवासी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के आज महोत्सव चल रहा है और इस महोत्सव में हम पूरे परिवार के लोग भी इस महोत्सव में
अपनी सहभागी और अपनी हिस्सेदारी और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, मतदान करने के लिए समाये हैं। और सभी से अपील करता हूँ कि सभी अपना मतदान करें और अवश्य करें। आपके एक मतदान से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को एक नई गति को प्रदान, कहीं कोई संघर्ष नहीं है। जब परिणाम आएगा, और अभी भी आप अगर लोगों से पूछेंगे तो साफ कहना, देश के लिए चुनाव है और देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 5 साल के कांग्रेस की सरकार थी तो 500 रुपये लोग देने की घोषणा किए थे माताओं को, और गैस सिलेंडर भी 500 रुपये में देने की बात कहते ना, दोनों वादा पूरा नहीं किए। पिछले विधानसभा के जो 5 साल की जो घोषणा था उसको पूरा नहीं किए तो 1 लाख तो कहाँ से करेंगे। और जो मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी है, वो भी अगर पूरा जोड़ेंगे तो उतना पैसा नहीं होता। और देश की जो बजट है कुल, उस बजट के अनुरूप उसके डबल के हिसाब से या 1.5 के हिसाब से जो बता रहे हैं 1 लाख रुपए जो देंगे, वो कहाँ से देंगे जब इतना बजट ही नहीं है देश में। गौरतलब है कि आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न कराया गया, जो शाम 6 बजे तक चला। इस बार मतदाताओं का रुझान काफी अलग नजर आया। एक तो मौसम की मेहरबानी और मतदाताओं का मतदान को लेकर उत्साह देखते ही बना। आज इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 93 सीटों पर वोटिंग की गई। इसके लिए 1351 उम्मीदवार खड़े हैं। इन सभी उम्मीदवारों को वोटिंग की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसके बाद 4 जून को साफ होगा कि आखिर कितने उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा को पार गए। बता दें, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से जिन 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ और सीट शामिल है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है। नक्सल प्रभावित बस्तर में 19 अप्रैल को, राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान हुआ। वहीं हाई प्रोफाइल दुर्ग की सीट पर भाजपा के वर्तमान सांसद विजय बघेल का मुकाबला कांग्रेस के महामंत्री और सांसद प्रत्याशी राजेंद्र साहू से रहा, जिससे मिली जानकारी के अनुसार कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बहरहाल, जिस तरह से मतदाता लोकसभा चुनाव में अपना सांसद चुनने सुबह से घर से निकल मतदान केंद्र पहुंचे नजर आए, सुविधा का ख्याल रखते हुए कलेक्टर और जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा उन सभी मतदाताओं के लिए प्रत्येक केंद्रों में व्यापक व्यवस्था इंतजामात किए गए थे। इससे सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। वैसे इस बार मौसम की मेहरबानी की वजह से शासन प्रशासन की व्यवस्था के चलते मतदान प्रतिशत बढ़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, जिसके बाद अब उन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आगामी 4 जून को मतगणना के बाद होगा। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण के लिए बिलासपुर लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। बिलासपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने परिवार के साथ अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अरुण साव ने बताया कि देश की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तेजी से हो रहे मतदान का अर्थ ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में सिर चढ़कर बोल रही है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए जो काम किया है, देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, देश को आंतरिक और बाह्य रूप से जो सुरक्षित किया है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, आम लोगों के जीवन को सुलभ बनाने का जो काम किया है, लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और इसके लोगों में भारी उत्साह है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाटन विधानसभा में आने वाले ग्राम कुरुदडी स्थित अपने गांव में मतदान किया। गौरतलब है कि गांव के प्राथमिक स्कूल में मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पत्नी, पुत्रवधू एवं बेटियों के साथ मतदान करने पहुंचे। यह हम आपको बता दें कि इस मतदान केंद्र में 348 मतदाता हैं, जिन्होंने अपने मत का उपयोग किया। मतदान केंद्र हम लोग आए, इस महोत्सव में हम लोगों ने भाग लिया, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोगों से मिलने का मौका भी मिला है, गांव में परिवार के लोगों से भी। इस महोत्सव में हम लोग भाग लिए और मैं सबसे अपील करूंगा कि अधिक से अधिक मतदान केंद्र में घर से निकल के मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इस महोत्सव में खुद भागीदार बने। साथ ही कहना चाहूँगा गर्मी बेहद है, फिर भी आपकी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन अवश्य करिए। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर तीसरे फेज में वोटिंग हो रही है। दुर्ग लोकसभा सीट राज्य की हॉट सीटों में से एक कहलाती है। बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद विजय बघेल को टिकट दिया। मंगलवार को वोटिंग के दिन विजय बघेल सबसे पहले पत्नी के साथ मंदिर में पूजा करने पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी ने कमल का फूल दिखाकर इशारा किया और हंसने भी लगी। विजय बघेल ने अपने घर में गौ माता की पूजा अर्चना की और फिर वोटिंग के लिए स्कूटी से रवाना हुए। बहुत अच्छा माहौल है, लोग लाइन लगाए हैं। मतदान केंद्र खुलने से पहले लोगों का लाइन लगना ये बताता है कि लोगों के मन में कितनी आतुरता है कि हम जल्दी से जल्दी मतदान करें। इस दिन का इंतज़ार लोगों को आतुरता से थी और आज वो दिन आ गया और लोग स्वयं घर से निकल के वहाँ लाइन लगा के खड़े हैं। मैं भी वहीं अपने सेक्टर 5 में जहाँ मेरा मतदान केंद्र है वहाँ जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टीएस सिंहदेव ने पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील की कि वो भी अपने घरों से निकलें और मतदान करें। राधिका खेड़ा प्रकरण को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राधिका ने खुद व्यवस्था की एक गलती की। जब हमारे पार्टी के मीडिया अध्यक्ष आ रहे थे, तब उनके कार्यक्रमों को गुपचुप तरीके से व्यक्तिगत तौर पर जाकर सारे मीडिया हाउस में समय तय कर लिया गया। अब अपनी बात को ढकने के लिए उन्होंने ये प्रचारित किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। खोखला है, देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बतौर के अलावा उसमें कुछ बात है नहीं। और जब उनने महसूस किया कि लोग अब उसको हल्की भाषा में फेंकने वाली बात पे ले जा रहे हैं कि
ऐसे ही बोल रहे हैं। अब उनने बंद भी कर दिया। अब वो 370 भाजपा लाएगी, कश्मीर में 370 लागू किया, अब 370 सीट लाएगी, अब बात नहीं आ रही। खुद ही उनने आकलन कर लिया है कि वो स्थिति नहीं है। राधिका ने खुद एक गलती की, एक व्यवस्था की गलती की कि जब हमारे प्रदेश देश के मीडिया अध्यक्ष आ रहे थे तो उनके कार्यक्रमों को गुपचुप तरीके से व्यक्तिगत तौर पे जाके सारे मीडिया हाउसेज में टाइम वाइम तय कर लिया। तो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जब उनको ये पता चला, मीडिया वालों ने कहा कि आप लोग तो बताए नहीं, ऐसा कुछ है कि आ रहे हैं क्या? कोई आई थी, वो कह रही है कि उनका कार्यक्रम है, आपके यहाँ आएंगे मिलने के लिए। उस पर इन लोगों ने कहा कि हम लोग को लेके चलते, हम लोग भी जाते, आप कोऑर्डिनेटर हैं, एआईसीसी से आए हैं, ठीक है, तो कम से कम हम लोग के भी संबंध मीडिया से हैं, वो बने रहने चाहिए कि यहाँ अगर हमारे बॉस आ रहे हैं तो बॉस के कार्यक्रम के लिए हम भी तो जाके बात करें मीडिया हाउस से, हमारे भी संबंध बने रहते हैं। वरना लगता है कि इनकी तो कोई वक़्त नहीं है, प्रदेश पदाधिकारियों की वक़्त नहीं है, ऐसा लगेगा। तो इस बात को जब उनने रखा तो वो उल्टा रिएक्ट की। अब अपनी बात को ढांकने के लिए उन्होंने एक ऐसा प्रचारित कर दिया कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, दुर्व्यवहार। आनंद शुक्ला, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, वैसे व्यक्ति नहीं है। वरना मैं महिला पक्ष का प्रथम व्यक्ति हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ। पहली बात मैं महिला की मान लूँगा। तो उन्होंने कुछ कहा तो मैं गीता की बात को लेके चलूँगा, हाँ नहीं कुछ बात होगी। जब मैंने पता किया तो बात एकदम कुछ और नहीं। ठीक ही है, ठीक है। देखिए, दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दे के भाजपा ज्वाइन कर लिया है, ये उन्हीं से जुड़ी हुई है। ये तो रास्ता बनाने वाली बात है। मैं चाहूँगा कि मैंने अपना मत का प्रयोग सोच समझ के जिस पक्ष के लिए किया है वो पक्ष जीते और उन्हें देश की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिले। अच्छी उम्मीदवार है। ये दुर्भाग्य होगा सरगुजा के लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों का अगर इस मौके पे ऐसे युवा प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीसरे चरण की वोटिंग मंगलवार की सुबह 7 बजे से शुरू हुई। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा और जांजगीर चांपा में वोट डाले गए। मतदान करने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ नजर आने लगी। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने मंगलवार सवेरे सपत्नी शहर के मिशन स्कूल स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 59 में वोट डाला। मतदान के बाद सेल्फी भी उन्होंने ली। सभी नागरिकों से अपने मताधिकार का उपयोग करके वोट डालने की अपील उन्होंने की। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार और उनकी पत्नी पूजा कुमार, सीएसपी जिला पंचायत के सीईओ आरपी चौहान ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। सभी ने आज सभी अधिकारियों ने, कलेक्टर साहब और सभी जिले के अधिकारियों ने वोट डाला है और एक बहुत खुशी का एहसास है, बहुत गर्व का एहसास है कि हम सभी इतने दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे से मतदान हो। और इसके साथ मेरी अपील है, पुनः अपील, 100% आप सभी मतदान बूथों पर पहुँचें और अपना प्रिय जनप्रतिनिधि चुनें। मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में मैं और मेरे साथ एसपी साहब हैं, पूरे जिला प्रशासन की टीम है और मतदाताओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो मैंने अपना वोट कास्ट किया है अपनी फैमिली के साथ और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी पूरे ज़िले के जागरूक नागरिक हैं, जो जागरूक मतदाता हैं, सभी लोग अपना अपना वोट कास्ट करें। और जैसा मैंने फ़ोटो सुबह से ही देख रहा हूँ कि सुबह 5:30-6 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तो आप कहीं चूक न जाएं। इसलिए मेरा पुनः आप लोगों से आग्रह है कि जाएं अपना और वोट कास्ट करें। मैडम आप बोलेंगे तो यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल,
उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। कुछ ऐसा ही नजारा दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भिलाई नगर विधानसभा में स्थित आमदी हुडको में देखा गया, जहां आमदी स्कूल में एक 72 वर्षीय वृद्धा श्रीमती शहनाज बेगम, जो पिछले कुछ दिनों से शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही है, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने अपनी बहू के साथ मतदान केंद्र पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैंने तो अपना मतदान कर दिया। और आप? लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, बता दें, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो रहा है। दोपहर के इस वक्त 12 से 1 बजे का टाइम है। बीच में मैं अपना मतदान करने आई हुई हूँ। फील्ड से लौट के इस वक्त जब मैं मतदान करने आई हूँ तो साथ में मेरी 72 वर्षीय सासू माँ है। जी हाँ, इनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने बोला था, लेकिन इन्होंने बोला कि आज मतदान करना है और मैं अपना वोट डालने जाऊंगी। इनसे जब मैंने पूछा कि आज क्या है, तो उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव है का मतलब मतदान का तीसरा चरण है, इतना इनको याद है। तो देख सकते हैं आप, सभी लोगों में इतना रुझान है। अम्मा को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, उसके बावजूद भी अम्मा आज अपना वोट डालने आई है और वो गर्व महसूस करती है कि वो हिंदुस्तानी। लोकतंत्र के पावन पर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जशपुर SP शशि मोहन ने परिवारजनों के साथ मतदान किया। इस दौरान जशपुर SP ने सभी मतदाताओं से निष्पक्ष रूप से अपने मतों का उपयोग करने की अपील की। जशपुर SP शशि मोहन सिंह पत्नी श्रीमती रेखा सिंह और पुत्र रिब समर्थ सिंह के साथ मतदान केंद्र क्रमांक 15 पहुंचे और यहां नियमानुसार मतदान किया, जिसके बाद परिजनों संग सेल्फी भी उन्होंने ली। जशपुर SP ने आम जनता से अपील की कि लोकतंत्र के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए निष्पक्ष रूप से मतदान करें। अहिवारा विधानसभा अंतर्गत आने वाले भिलाई 3 चरोदा में भी लोगों ने सुबह से ही मत का उपयोग किया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दिन 7 मई को कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव एवं अनुसूचित जाति प्रदेश महामंत्री बाबूलाल नायक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतदान कर सबसे अपील की कि वे भी मतदान करें।
देखिए, वोट तो हमने कांग्रेस को दिया है, क्योंकि केंद्र में 10 साल तक का बीजेपी सरकार को चांस दिया, लेकिन यहाँ गरीबों को, अनुसूचित जाति के लोगों को धोखा किया है केंद्र सरकार ने। और 15 लाख रुपया डालूंगा बोल के खाता खोलाया, वो भी मुकर गया। अभी वोट मांग रहा है गुमराह कर करके, लेकिन इस बार निश्चिंत है कि कांग्रेस की सरकार बनना तय है केंद्र में। देखिए, चुनाव में तो सब हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन इतना मान के चलिए कि चुनाव में इस बार कांग्रेस का जरूर लहर होगा और निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगा, क्योंकि 10 साल तक का नरेंद्र मोदी को लोग ने चांस दिया देश में, लेकिन वो संविधान को ख़त्म करना चाहता है। अनुसूचित जाति का हो चाहे कोई भी हो, आरक्षण को भी ख़त्म कर रहा, जो कि हमारे कांग्रेस सरकार ने आज़ादी दिलाया था। और उन लोगों को भी संविधान को ख़त्म करके अपना संविधान मनमानी काम कर रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। देखिए, हमारा कांग्रेस की सरकार आएगा तो महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, बिजली बिल माफ़ किया जाएगा, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, ये वादा है। और 30 लाख सरकारी नौकरी में भर्ती लिया जाएगा अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगा तो। लोकतंत्र के महापर्व में एक तरफ जहां उत्साहपूर्वक मतदान में लोग भाग ले रहे थे, वहीं उमस भरी दोपहरी में कई मतदाता अपने घरों और दफ्तर में एसी और कूलर की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। इस भीषण गर्मी की दोपहरी में कोरबा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अपने वार्ड में स्कूटी में साउंड बॉक्स बांधकर घूमते हुए सभी लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए नजर आए। हित में आपकी आहुति सुनिश्चित हो, कृपया शाम 6 बजे के पूर्व मतदान केंद्र अवश्य पहुंचे। आपका पार्षद हितानंद अग्रवाल आपसे विनम्र आग्रह अपील करता है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, सभी मतदाता बंधुओं से आग्रह है, अधिक से अधिक घर से निकलें और मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वोट डालना आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। राष्ट्र हित में आपकी आहुति सुनिश्चित हो, कृपया शाम 6 बजे के पूर्व मतदान केंद्र अवश्य पहुंचे। आपका पार्षद हितानंद अग्रवाल आपसे विनम्र आग्रह अपील करता है। कवर्धा जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां देर रात एक पुलिस जवान ने अपनी सर्विस राइफल से कई जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। इस मामले में एएसपी अभिषेक पल्लव ने तत्काल एक्शन लिया और जवान को सस्पेंड कर दिया। जानकारी के अनुसार जवान पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन अन्य लड़की के साथ उसका अवैध संबंध था। युवती ने कुछ दिनों पहले ही जवान के खिलाफ 376 का मामला दर्ज कराया था। युवती जवान से शादी करने का दबाव बना रही थी। इस बात को लेकर जवान काफी परेशान रहा। इसी बीच कल देर रात उसने पहले ढाबे पर, फिर पेट्रोल पंप में और फिर अपने घर के बाहर फायरिंग कर डाली। जवान की ड्यूटी परीक्षा पेपर की सुरक्षा के लिए स्कूल के बाहर लगाई गई थी, जहां से निकलकर उसने देर रात फायरिंग कर डाली। इसके बाद पुलिस ने जवान को गिरफ्तार कर लिया और इंसास राइफल भी जब्त कर ली। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।